बालकाः सदैव स्वस्था भवेयुः इति हम ईश्वरं कामये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज पुनः एक बार फिर मैं राजेश शर्मा आपके सम्मुख उपस्थित हूं। शेमुषी भाग 1 का षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः का शेष भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि वो बच्चा बड़ा विचलित है, बड़ा विचलित मन वाला है, बड़ा भ्रमित मन वाला है, इधर उधर भटक रहा है अपने समय यापन करने के लिए, समय को बिताने के लिए, उस समय को बड़ा मनोरंजन करने के लिए। अब बच्चों, मनोरंजन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय के अनुसार। अब बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जाने का समय है, लेकिन वो बच्चा चाहता है कि मैं आराम से मजे करूं, आनंद करूं, तो ये संभव नहीं है। हमें समय के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार वो बच्चा दर दर जाता है, हर जगह जाता है। कभी वो पक्षियों के पास जाता है, कभी वो कुत्ते के पास जाता है। तो वो हर जगह जब उसको सब लगता है कि हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, लगा हुआ है, तो उसको स्वयं ही अपने आप से घृणा हो जाती है कि सभी दुनिया के हर प्राणी, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है और मैं ऐसे ही घूम रहा हूं। तो उसको अपने आप स्वतः शिक्षा मिल जाती है और वो अपने कार्य में लग जाता है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा प्राणिनो मम वयस्या इति। आज हम पढ़ेंगे अब इससे आगे। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतुर आहवयत्। मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं, मेरे आदर्श वाचन को आप अच्छे से सुनेंगे और मैं साथ साथ में कठिन शब्द यानी विशेष कार्य मैं बोलता हुआ जाऊंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बाद में कुछ कठिन जो विशेष कार्य के कुछ शब्द जो है वो मैं बोर्ड के माध्यम से या फिर जो आपको बोर्ड के माध्यम से मैं लिख करके आपके पास प्रेषित करूं। तो एक बार आप जो इसको अच्छे से सुने। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतुर आहवयत्। स द्विहि त्रि आह्वानम् एव न मानयामास ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। यहां तक हमने पढ़ लिया था। मैं दोबारा ये लाइन रिपीट कर देता हूं। इसके पश्चात जब वो बच्चों के पास गया, बच्चों के पास जाने के बाद उसको जब बच्चों के पास गया तो बच्चों के पास से जाने के बाद वहां पर उसको निराशा मिली। बच्चों ने मना कर दिया कि हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। उसके बाद वो जो है दूसरी जगह एक पक्षियों के पास जाता है। पक्षियों के पास जाकर के वो फिर जो है उनको कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारे साथ समय यापन करना चाहता हूं। तो अथ से इसके पश्चात से पुष्पोद्यानम, वह फूलों के बाग में वर्जंतम घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा यानी कि भंवरे को देखकर तम क्रीडा हेतु आहवयत, उसको खेलने के लिए बुलाया। स द्वित्रि आह्वान में, वह 2-3 बार बुलाने पर भी न मानयामास, जब वह नहीं माना तो ततो भूयो भूयः, इसके पश्चात वह बार बार हठम आचरति यानी हठ बड़ा जिद वो करता है। तो बाले सोया गए, तब वो भंवरा जो है बच्चे के लिए कुछ गाने के रूप में बोलता है यानी गाते हुए बोलता है। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति, हम सब तो जो है मधु संग्रह यानी कि शहद इकट्ठा करने में व्यग्रायति व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे, तो आप कृपया ध्यान से देखें और समझें। अब कहां से चलना है हमें? यहां से हम चलेंगे। अब अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, यहां तक हमने पढ़ लिया। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदत्स। तदा स बालः, इसके पश्चात वह बालक अलम भाषणेन, मिथ्या भाषण से, बेकार की बातों से, अनेन मिथ्या गर्वितेन, और इस घमंडी कीटेन, कीट से क्या फायदा,
यानी कि वो जब उसके पास गया, क्या नाम, भंवरे के पास, और भंवरे ने जब मना कर दिया तो अब वो कहता है कि अनेन मिथ्या गर्वितेन, कहता अनेन, इस मिथ्या गर्वितेन यानी घमंडी, कीटेन, कीट से, अलम भाषण, बात करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इति विचिन्त्य, इस प्रकार विचिन्त्य सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अपनी दृष्टि को अन्यत्र दूसरी जगह, अपनी दृष्टि को दूसरी जगह दत्त लगाता है और देखता है चंचवा तृण, अपनी दृष्टि जो है अपनी दृष्टि को अन्यत्र दूसरी जगह लगाता है, तो लगाता है तो क्या देखता है, चंचवा तृण शलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदत्स, चंचवा चोंच से, तृण शलाकादिकम ये यानी तिनकों की शलाकाओं को आददानम लिए हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा, एक चिड़िया को देखा, अवदत्स, और उसने उसको बोला, अयि चटकोपोतः, हे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का, मम मानुषस्य, मुझ मनुष्य का मित्र भविष्यसि, तुम मित्र बनोगी। एहि क्रीडावः, एहि आओ क्रीडावः, खेलते हैं, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, यह सूखे से तिनके को छोड़ दो, स्वादुनी भक्ष्यक्वलानि ते दास्यामि, मैं तुझको स्वादिष्ट भक्ष्यक्वलानि, भक्ष्य मतलब खाने योग्य कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें, ते दास्यामि, मैं तुझे दूंगा, इति, इस प्रकार से वह बोला। देखिए अब जब वो उसके पास गया, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब वो उसके पास गया तो वो कहने लगा, इसके पश्चात वह बालक जो है कहा कि ये बेकार का इस कीड़े के साथ बात करना और इसके साथ घमंडी इस कीड़े के साथ बात करने से कोई फायदा नहीं। इति विचिन्त्य, देखिए अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन अलम भाषणेन, देखिए अलम जो शब्द है उसके योग में द्वितीया, उसके योग में तृतीया विभक्ति आती है, अलम के योग में हमेशा तृतीया आती है। अलम भाषणेन, अलम भाषितेन, अलम, तो जब भी हम किसी चीज को उसको रोकना हो, अलम हसितेन, हंसो मत, तो इसी प्रकार अलम भाषणेन, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, बात मत करो इससे। अनेन मिथ्या गर्वितेन, इस घमंडी कीड़े से जो है बात करने का कोई फायदा नहीं। इति विचिन्त्य, देखिए विचिन्त्य, वी उपसर्ग चिन्त्य धातु ल्य प्रत्यय, इस प्रकार सोचकर, अन्यत्र, अन्यत्र एक अव्यय पद है, दत्त दृष्टि, अपनी दृष्टि को दूसरी जगह लगाता है। चंचवा, देखिए चंचवा में कौन सी, चंचु शब्द है ना, चंचु शब्द का जो तृतीय विभक्ति में चंचवा बनता है, तो चंचवा अपनी चोंच से, तृण शलाकादिकम, तिनकों के टुकड़ों को, आददानम लिए हुए, एकम चटकम, एक चिड़िया के एक चिड़िया को अपश्यत देखा। अब देखिए अपश्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये जो किसने देखा, बालकः, एकम चटकम अपश्यत, उसने चिड़िया को देखा, यानी ये अपश्यत जो क्रियापद है इसका कर्तृपद जो है बालकः, अवदत्स, और बोला। अब देखिए एकम चटकम, ये देखिए विशेषण विशेष्य है, एकम उसका विशेषण है, संख्या है, चटकम, एकम चटक, अयि चटकपोतः, हे चिड़िया के बच्चे। अब देखिए ये संबोधन पद है, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्रम भविष्यसि, तुम मित्र बनोगे, भविष्यसि, भविष्यसि क्रियापद से कर्तृपदम के त्वम भविष्यसि, तुम मित्र बनोगे, किसका, मम, मेरा, मेरे जो मुझ मनुष्य का तुम मित्र बनोगी। एहि क्रीडाव, आओ खेलें, एहि दोन अस्तुस्ताम संतु एहि स्तमस्तः, तो एहि आओ क्रीडाव, खेलते हैं, एहि यानी लोट उसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अस धातु के एहि बनता है। क्रीडाव, खेलते हैं, क्रीडाव इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आवाम, हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, यह सूखे तिनके को त्यज, छोड़ दो। अब देखिए एतत् शुष्कम, ये जो इसका विशेषण विशेष्य है, क्योंकि शुष्कम शब्द नपुंसकलिंग है तो इसके लिए एतत् शब्द आया, इसका जो विशेषण है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में हमेशा एक समान विभक्ति रहती है, एक समान वचन रहते हैं। तृणम त्यज, त्यज 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 इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, त्वम, क्योंकि जो है त्यजतु त्यजताम त्यजन्तु, त्यज, छोड़ दो, त्यज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। स्वादुनी भक्ष्यक्वलानि, मैं तुझे स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष्यक्वलानि, खाने योग्य वस्तुएं, ते दास्यामि, तुझे दूंगा। दास्यामि, दा धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, दास्यामि दास्यावह दास्यामि, ते दास्यामि, मैं तुझको दूंगा। इति, इस प्रकार से, स तू मया, और वह तो, वह फिर क्या बोला, स, वह बोला, कौन, वो चिड़िया का बच्चा जो है क्या बोला,
मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मेरे द्वारा बरगद के वृक्ष की शाखा पर नीडम कार्यम, घोंसले का काम चल रहा है, मैं घोंसला बना रहा हूं। वो चिड़िया बच्चा बोला भाई मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है, मेरे द्वारा तो बरगद के, देखिए वट मतलब बरगद, द्रुमस्य वृक्ष की, शाखायाम शाखा पर, टहनियों पर, नीडम घोंसले को, कार्यम कार्य कर रहा हूं, घोंसले का कार्य कर रहा हूं। इति युक्त्वा, इस प्रकार कह करके, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, वह अपने काम में लग गया। तो देखिए शाखायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, लतायाम मया अस्मत् शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन, मया मेरे द्वारा, बट द्रुमस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस उक्त्वा, उक्त्वा में कौन सा है, उसमें ब्रू धातु का त्वा प्रत्यय, उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत, वह अपने काम में लग गया। उसने कहा भैया मेरे पास समय नहीं है खेलने के लिए, तो बच्चे को यहां पर भी निराशा मिली और वो फिर आगे बढ़ता है। भ्रांत, फिर कहता तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, वो फिर वो कहने लगा बड़ा दुखी होकर के, तदा खिन्नो बालक, तब दुखी बालक, एते पक्षिणो, ये पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति, ये मनुष्यों के कभी नजदीक नहीं आते, न उपगच्छन्ति नहीं आते, मनुष्यों के कभी नजदीक नहीं आते। ये देखिए मानुषेषु सप्तमी विभक्ति एक वचन, न उपगच्छन्ति, न प्लस उपगच्छन्ति, ठीक है। खिन्नः बालकः, खिन्नः बालकः, खिन्न विशेषण है, बालक विशेष्य है। एते पक्षिणः, पक्षी, पक्षिणो, पक्षिणः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पक्षिणः, मानुषेषु बताई दिया आपको, एते पक्षिणः, एते शब्द विशेषण है, पक्षिणः विशेष्य है। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषेषु उचितं विनोदयितारम इति विचिन्त्य प्लायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत्, रे मानुषाणां मित्र किं प्रियटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडा सहायं त्वामेव अनुरूपं पश्यामीति कुक्कुरः प्रति अवदत्। अब देखिए तब जो है दुखी बालक सोचने लगा मनी मन में, एते पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के नजदीक नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि, वह अब अन्वेष्याम, मैं अब खोजता हूं, अन्वेष्यामि खोजता हूं, अपरम किसी दूसरे को, मानुषेषु उचितम जो मनुष्यों के उचित हैं, उचित विनोदयितारम जो मनोरंजन कर सकते हैं, मनुष्य के अनुसार जो मनोरंजन कर सकते हैं, तो मैं अब ऐसे व्यक्ति को या ऐसे किसी को ढूंढता हूं। अन्वेषयामि, अब मैं खोजता हूं, अपरम मानुष उचितम जो मनुष्य, जो दूसरे को, जो मनुष्य के उचित, विनोदयितारम जो मनोरंजन कर सके, मनुष्य के अनुसार जो मनोरंजन कर सके, मनुष्य का मनोरंजन करवा सके। इति इस प्रकार से विचिंत्य सोचकर प्लायमानम भागते हुए कमपि श्वानम अवलोकयत्, उसने किसी कुत्ते को अवलोकयत् देखा। अब वो ये बात सोच करके और उसने ध्यान अपना दूसरी ओर दुड़ाया, तो दुड़ाते साथ विचिंत्य सोच, उसे वो सोच ही रहा था, विचिंत्य विउपसर्ग चिन्ह धातु लय प्रत्यय मैंने पहले ही बताया आपको। प्लायमानम, देखिए इसमें शानच प्रत्यय है, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हमेशा क्रिया जो अनवरत चल रही होती है, तो यहां पर शानच प्रत्यय है। प्लायमानम भागते हुए कमपि किसी, श्वानम कुत्ते को अवलोकयत् देखा। किसने देखा? बालकः, बच्चे ने देखा। किसको देखा? कम अवलोकयत् श्वानम, कमपि किसी कुत्ते को उसने देखा। श्वानम कुत्ता होता है। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधियत, और बड़े प्यार से बालः बच्चे ने तम उसको इत्थम इस प्रकार से संबोधियत संबोधित करते हुए बोला, रे मानुषाणा मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम प्रियटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, अरे क्यों घूम रहे हो अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में, इस गर्मी में दोपहरी में क्यों घूम रहे हो। तो बड़े प्यार से प्रीतः बालः, बड़े प्यार से बालः बच्चे ने तम कम श्वानम कुत्ते को, इत्थम इस प्रकार से संबोधियत कहा, रे मानुषाणा मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र। अब देखिए इत्थम, इत्थम क्या है? अव्यपद है। अब तम इति शब्द कस्मै प्रयुक्तः? श्वानाय, कुत्ते के लिए तम। तो जब भी कस्मै शब्द पूछा जाता है प्रश्न, तो उसमें हमेशा जो उसका उत्तर आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। किम प्रियटसी, क्यों घूम रहे हो। प्रियटसी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? त्वम। किम प्रियटसी, तुम किस लिए घूम रहे हो। अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में। अस्मिन् कहां बनता है? तद शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्मिन् निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो।
इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इदम यह जो है तरुमूलम, यह वृक्ष के पेड़ की जो जड़ है, यानी वृक्ष का जो पेड़ है, इसकी छाया शीतलम, इस शीतल छाया में आश्रयस्व, आसरा लो, यानी इसके नीचे आकर के बैठ जाओ। इदम तरुमूलम, यह जो वृक्ष का जो वृक्ष की जो जड़ है, वृक्ष का जो पेड़ है, इसकी शीतल छाया में आश्रयस्व, आसरा लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामीति, और मैं भी, अहमपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामीति, तुम्हारे अनुरूप ही पश्यामीति देखता हूं। यानी तुमको, तुमको जो है, तुमको ही, अहमपि मैं जो है, मैं अपने समान तुमको ही अनुरूप पश्यामीति देखता हूं। मेरे साथ खेलने का कोई भी जो लायक नहीं है, यानी तू ही मेरे लायक है। क्रीड़ा सायम, खेलने के लिए केवल मैं तुमको ही अपने अनुरूप समझता हूं, और जो है मेरे अनुरूप कोई भी नहीं है। तो कहता है अहमपि मैं जो है, त्वाम एव अनुरूपम पश्यामीति, मैं तुमको ही अपने अनुरूप, क्रीड़ा सहायम, खेल में सहायता, यानी खेलने के लिए उचित, पश्यामी देखता हूं। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता प्रत्यवदत्, उसके उत्तर में बोला, प्रत्यवदत् का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अवदत्। कौन सी संधि? यण संधि। प्रत्यवदत्, प्रति प्लस अवदत्। कुत्ता बोलने लगा, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षानियोग करणान् मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य, यो यह मां मुझको पुत्र प्रीत्या, बड़े पुत्र की तरह, पोषयति जो पालता है, पुत्र की तरह प्रेम देकर के जो पोषयति मुझे पालता है, स्वामिनः स्वामी, यह स्वामिनः जो स्वामी, मां मुझको पुत्र प्रीत्या, पुत्र की तरह प्रेम करते हुए, पुत्र की तरह प्यार करते हुए, पोषयति जो पालता है, तस्य गृहे, उसके घर में, रक्षा नियोग करणान, उसके घर की जो रक्षा नियोग करणान, उसके घर की रक्षा करना, रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण, मया भ्रष्टव्यम ईसदपि, मेरे द्वारा, ईसदपि थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्य वहां से हटना नहीं चाहिए। यानी जो मालिक मुझे पुत्र की तरह प्रेम देकर के जो पालता है, उसकी घर की रक्षा करने में, रक्षा करने में लगा हुआ मेरे द्वारा, ईसद अभी भ्रष्टव्यम, मेरे द्वारा बिल्कुल भी थोड़ा सा भी भ्रष्टव्यम हटना नहीं चाहिए। यानी उसके काम में, उसकी घर की जो रक्षा करने में, सुरक्षा करने में जो मुझे कर्तव्य मिला है, जिम्मेवारी मिली है, उत्तरदायित्व मिला है, उस उत्तरदायित्व से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो उसको बोला। किसको बोला? बच्चे को। अब आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनो आगे। सर्वहि एव निषिद्धः, और जब सर्वहि सभी के द्वारा ही निषिद्ध मना कर दिए जाने पर, स बालः वह बालक, भग्न मनोरथः, यानी भग्न मनोरथः, उसकी जो मनोरथ इच्छाएं सब भग्न टूट गई। अब सर्वहि सभी के द्वारा, पहले वो बच्चों के पास जाता है, फिर वो पक्षी के पास जाता है, फिर वो पहले बच्चों के पास, फिर भंवरे के पास, फिर पक्षी के पास, फिर कुत्ते के पास जाता है मनोरंजन करने के लिए। जब सर्वहि एव निषिद्ध, जब सभी ने ही निषिद्ध मना कर दिया, उसको रोक दिया, तो स बालक वह बालक, भग्न मनोरथ, अपनी इच्छाएं उसकी टूट गई। तो इच्छाएं सब टूट जाने पर कथम अस्मिन् जगति, कैसे अस्मिन् जगति, संसार में, प्रत्येकम स्व कार्ये निमग्नो भवति, कैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में निमग्न है, यानी लगा हुआ है। न कोऽपि मामिव, कोई भी मामिव मेरे समान, वृथा कालक्षेपम सहते, बेकार में समय का जो है यापन न सहते, नहीं कर रहा है।
यानी वो सोचने लगा कि अपने आप इसको आ गया दिमाग में, जब उसने देखा समाज में, संसार में जब लोगों को देखा सब अपने अपने काम में लगे हुए, पशु भी, पक्षी भी, आदमी भी, सब जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो वो कहने लगा कि कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम, कैसे अस्मिन जगति, देखिए अस्मिन जगति, जगति सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अस्मिन इसका विशेषण है, इसलिए दोनों में एक समान विभक्ति है। जगति सप्तमी विभक्ति, कथम अव्यपद है, सन अव्यपद है, तो प्रत्येकम प्रति प्लस एकम यण संधि है, प्रति उपसर्ग है, एकम स्वस्व कार्य, अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति, लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य में सब लगे हुए हैं। किसी को देखो इस संसार में, न कोपी नहीं है, कोपी मामी, कोई भी मेरे समान वृथा बेकार में कालक्षेपम सहते, न सहते, बेकार में कोई भी समय का यापन नहीं कर रहा है। नमः एतेभ्यः, देखिए कोपी कह प्लस अपि, माम प्लस इव, वृथा अव्यपद है, नमः एतेभ्य, इन सभी को नमः नमस्कार। देखिए नमः के योग में चतुर्थी आती है, ध्यान दे बच्चे, नमः शब्द के योग में चतुर्थी आती है, लेकिन नम धातु के योग में द्वितीय आती है। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमस्कार करता हूं, और गुरुवे नमः, नमः के, देखिए नमः शब्द के योग में, विशेष करके आप ध्यान दें, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एतेभ्य नमः, इन सभी के लिए नमस्कार, और मैं इन सबको नमस्कार करता हूं, तो अहम, जो आगे जैसे मैं अभी बोला था, मैं गुरु को नमस्कार करता हूं, अहम गुरुम नमामि, तो वहां पर जो है नम धातु है, यहां पर नम शब्द है, ठीक है, अहम सर्वान नमामि, मैं सबको नमस्कार करता हूं। अगर यहां पर है एतेभ्य नमः, इन सब के लिए नमः नमस्कार, यही जिनके द्वारा मैं मुझ तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, इन सब को नमस्कार, यही जिनके द्वारा मैं मुझे जो है, मेरे को तंद्रालुतायाम आलस्य के प्रति कुत्सा घृणा संपादिता प्राप्त की, यानी उत्पन्न की। इन सब को नमस्कार, यदि ये मेरे को न मना करते तो मुझे भी कभी भी मेरे को अपने आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती। तो कहता है नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार, जिनके द्वारा, यही जिनके द्वारा मैं मुझको तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, यानी कि अपने आलस्य के प्रति, तंद्रालु होता है आलस्य के प्रति, कुत्सा घृणा संपादिता उत्पन्न हुई, घृणा उत्पन्न हुई। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगर वो उसके साथ खेलते तो समय यापन होता, उसका बेकार में और ज्यादा बिगड़ता हुआ चला जाता, लेकिन जो है सब उसने मतलब काम में लगे हुए सब ने मना कर दिया, तो अब वो अपने आप स्वयं अपने आलस्य को छोड़ करके, आलस्य प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, और अब वो अपना आलस्य को छोड़ के अपने कार्य में लग जाता है। अतः इसके पश्चात स्वोचितम अहमपि करोमि, मैं भी स्वोचितम, जो उचित है, जो अच्छा है, अहमपि करोमि, मैं भी करता हूं, इति विचार, इस प्रकार सोचकर त्वरितम शीघ्र पाठशाला में गच्छत, वह पाठशाला को गया। अब देखिए अथ अव्यपद है, स्वरुचितम, स्वउचितम, स्व प्लस उचितम, गुण संधि है, अहम अपि, अहम प्लस अपि, संयोग, यहां पर संयोग संधि नहीं, अहम अपि संयोग है, यहां पर करोमि, करता हूं, मैं खुद ही स्वयं ही करता हूं, इति इस प्रकार से विचार्य, वि उपसर्ग चर धातु ल्यप प्रत्यय, विचार्य त्वरितम अव्यपद है, शीघ्र, पाठशाला, पाठशाला को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अगच्छत, गया। कौन गया? बालकः, बालक गया। इस प्रकार उसने इस प्रकार अतः इसके पश्चात स्व उचितम, अपने उचित, अपने अनुसार, अहमपि करोमि, मैं भी कार्य करता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं, इस प्रकार विचार सोचकर शीघ्र ही पाठशाला में गच्छत, पाठशाला को गया। तथा प्रभृति, और तब से लेकर के, उसी समय से लेकर के, स वह, स इति शब्द कस्मै प्रयुक्तः, बालकाय, उस बालक ने विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या में लग करके, विद्या का व्यसनी यानी विद्या में अनवरत लग करके, लगातार फिर विद्या में रत रहने वाला होकर, यानी विद्या में बिल्कुल अच्छे से लग करके, महतीम विदुषीम, महान विद्वत्ता को, प्रथम प्रसिद्धि को, क्या महान विद्वत्ता, प्रसिद्धि, संपदम और संपत्ति को अलभत उसने प्राप्त किया। देखिए महती और महान दो शब्द होते हैं, महती शब्द स्त्रीलिंग के लिए आता है, और जो है महान आता है पुल्लिंग के लिए। अब विदुषी जो है विद्वत्ता, विद्वत्ता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के कारण जब महतीम आया इसमें, तो ये ध्यान दें, महतीम विदुषी, महान विद्वत्ता को,
प्रथम प्रसिद्धि को संपदम संपत्ति को अलभत प्राप्त उसने किया। किसने प्राप्त किया? उस बालक ने। अब वह बालक जो है अपने काम में लग गया, आलस्य को उसने छोड़ दिया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। तो हमें भी अपने कार्य में जो लग जाना चाहिए और हर कार्य समय के अनुसार करना चाहिए। अब देखिए, आप जब टीवी देखते हो, आप घंटों बिता देते हो उसको टीवी देखने में, घंटों लगे रहते हो उसको टीवी को देखने में या फोन पे लगे हुए रहते हो। तो स्टूडेंट्स, क्या है, ये सारे व्यक्ति जो हैं, जो टीवी में आते हैं, जो नेता अभिनेता जितने भी आते हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको सब कुछ मिलता है इसका। तो हमें भी जो है अपने काम में अच्छे से लग जाना चाहिए। हमें भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ को पढ़ा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने शायद इस पाठ को अच्छे से आप समझोगे और इसको जो भी मैंने कठिन शब्द जो बोले हैं, उन कठिन शब्दों को बड़े अच्छे से आप करोगे। और मैं इसके बोधात्मक जो प्रश्न हैं वो आपको एक वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। तो आप उनको बड़े अच्छे से देख करके, अच्छे से समझ करके उन प्रश्नों को करोगे और इस पाठ को बहुत अच्छे से आप समझोगे। अगर कभी फिर भी जो आपको कोई लगता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, व्यक्तिगत नंबर से आप मेरे से संपर्क करेंगे। तब के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। हम अगले बार मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक जो है आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार और आपके आने वाले दिन बहुत शुभ हों। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।